हेलो एवरीवन। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्लियर किया था। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि लास्ट का जो 30-40 डेज़ होता है उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो यहाँ सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँगा। मॉक टेस्ट का मार्क्स बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहा है तो उसको लेके पैनिक नहीं होना है, लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। हाँ, मॉक टेस्ट को देख के अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में अच्छा मार्क्स आ रहा है, किस टॉपिक में ख़राब मार्क्स आ रहा है, और उसके हिसाब से रिवाइज़ करना है। जिस टॉपिक में कम मार्क्स आ रहा है उस पर अच्छे से रिवाइज़ करना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होते हैं और वो यूपीएससी के रियल पैटर्न से मैच नहीं हो पाते। तो मॉक में अच्छा या कम मार्क्स स्कोर करने पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मॉक में कम मार्क्स आते हैं लेकिन वो रियल प्रीलिम्स में बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं। जो मॉक टेस्ट होंगे उसका तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उससे ज़रूर देखना है कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, लेकिन जो सीसेट है, सीसेट के मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। तो सीसेट में चाहे कोई भी मॉक हो उसमें कोशिश करना कि 70-80 से कम मार्क्स ना आए, सब में एटलीस्ट 70-80 मार्क्स ज़रूर है। तो लास्ट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पीवाईक्यू के बेसिस पे ही करना है। पीवाईक्यू को जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। यूट्यूब पे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू का जो ब्रेकडाउन है वो अवेलेबल है। स्लीपी आईएएस का काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन है, तो वो देखा जा सकता है। पीवाईक्यू को देख के एनालाइज करना है कि यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और ख़ुद से रिवर्स इंजीनियरिंग करना है और ब्रेनस्टॉर्म करना है कि प्रोबेबल टॉपिक क्या हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में अभी कोई स्टेटमेंट आया हुआ है किसी पीवाईक्यू में, उस पर इस बार क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। स्टैटिक इज किंग। लास्ट का चाहे प्रिपरेशन हो या ओवरऑल प्रिपरेशन हो, हमेशा 80% एफर्ट स्टैटिक पे भी देना है। स्टैटिक में भी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे फोकस करना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी को बिल्कुल सीरियसली लेना है। पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स का बैकबोन है। बिना पॉलिटी में अच्छा परफॉर्म किए प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि हिस्ट्री में पढ़ने के बाद भी उस टॉपिक से ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए जो करना पॉसिबल नहीं है। बट पॉलिटी में ऐसा नहीं है। पॉलिटी में अगर कोई टॉपिक अच्छे से कर लिया है तो उससे आंसर हो ही जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस करके देखना है कि हाई यील्डिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है और उन पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उन पे भी देखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक को बहुत अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स से सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। इन तीनों का करंट अफेयर्स तो अच्छे से ही करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और न्यूज़ ऑन मैप को भी अच्छे से करना है। तो करंट अफेयर्स में इन चीज़ों पर फोकस करना है, इसके बाद ही दूसरी चीज़ों को देखना है। इसके अलावा अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा सिलेबस को अभी रीड नहीं करना है। कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनको ही ज़रूर देखना है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने ये डिस्कस किया है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा थीम इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाके देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टे अवे फ्रॉम फोमो मटेरियल्स। अभी कोई भी लोग फियर का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी नोट पब्लिश कर देंगे कि पिछली बार इसे 15 क्वेश्चन आया था, 20 आया था, या सिर्फ यही नोट्स पढ़ दो इसे हो जाएगा। वो सब के चक्कर में नहीं फंसना है। आपका जो नोट है, जो नोट से आप 6-7 महीने या 1 साल से पढ़ रहे हो, उसी पे ट्रस्ट करो और उसी पे ध्यान दो। कोई भी नया चीज़ अभी मत पढ़ो। अगर नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसको अभी भी नहीं पढ़ना है। जो सोर्स को अब तक यूज़ किया है उस पर भरोसा करो और उसी पे ध्यान दो। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ों को रिवाइज़ करो और रिटेन करो। और ये चीज़ याद रखना कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है इसमें करीब 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से और विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे। तो उनके लिए कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है। तो अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, अच्छे से रिवाइज़ किया है, तो प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई होगा।